हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और लेकर आई हूँ नया टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। आज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। फिर टर्म्स क्लियर करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब कोई एग्जिस्टिंग सेल न्यू प्रोजेनी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होता है जो फ्लावर बियर करते हैं। ठीक है, जो फ्लावर बियर करते हैं। और जो ये फ्लावर होता है यही इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जितने भी प्लांट्स होंगे जिनके अंदर फ्लावर होगा वो एंजियोस्पर्म होते हैं, और वो फ्लावर ही उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो आपको एंजियोस्पर्म टर्म क्लियर हुई। चलते हैं, बात करते हैं आगे। अब हमारे जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल, यानी कि एक ही के अंदर मेल और फीमेल, या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम बाइसेक्सुअल की बात करेंगे तो दो मतलब मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल में आपके एग्जांपल्स हैं पपाया एंड वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल में मस्टर्ड एंड हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, तो हिबिस्कस फ्लावर जिसको हम सबसे कॉमनली फाउंड फ्लावर है, आपको देखने को मिल जाता है। चाइना रोज भी जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में उसको गुड़ैल का फूल बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक, तो हम जो फ्लावर पढ़ रहे हैं, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्टेमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल। ठीक, चलिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये फ्लावर मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, और उसमें मैं आपको मेल और फीमेल पोर्शन दिखाऊंगी। ये जो आपका ग्रीन पार्ट होता है, फिर इसको चलिए ये वाला कलर दे देते हैं। ये जो आपकी ये वाला पार्ट है जो आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक तरफ मैं कलर करूंगी और एक तरफ कलर नहीं करूंगी, सो दैट आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक, अब हम जरा इनको नेमिंग कर लेते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेटल। ठीक, और जो ये वाला ग्रीन पार्ट होता है ये होता है आपका सेपल। ठीक, ग्रीन पार्ट आपका, जो ग्रीन आपको दिखेगा वो सेपल, और जो भी फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं पेटल। ठीक, अब आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका है फीमेल पार्ट। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, जिसको हमने अभी क्या बोला, हमने बोला इसको कार्पल। इस कार्पल में थ्री पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट जो ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हम इसको बोलते हैं स्टाइल, और यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है ओवरी, और जिसके अंदर हमारे पास होते हैं ओव्यूल्स। ठीक, तो ये हो गई हमारी ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स। ठीक, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ। ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ फ्लावर। फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल, और जो कलर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल। फीमेल का पार्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया जिसको हम कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं। वो थ्री पार्ट से कंसिस्ट होता है। अपर पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और फिर जो हमारा नीचे होता है ओवरी, और उसके ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये हमारा मेल पार्ट है। इस मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन। इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, और इसके पास
दो स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऊपर होता है ये तो होता है आपका एंथर, और जो ट्यूब लाइक दिख रही है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, तो ये ओवरी का जो हमारा फीमेल पार्ट था, और ये वाला पार्ट है, ये पूरा ये वाला पार्ट आपका जिसको हमने स्टेमन बोला है वो आपका मेल पार्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम एक एक करके बात करते हैं। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है हमारा, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा होता है स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हमारा होता है आर्गन, कार्पल और पेस्टल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टू पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर, ये जो एंथर है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस एंथर में हमारे फ्लावर के प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है। पॉलन सैक स्पोरोजेनेसिस करके पॉलन ग्रेन्स बनाता है, और ये पोलन ग्रेन्स कुछ नहीं होते, इनको बोलते हैं मेन गैमीट, जिनको फ्यूजन करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था मेल का, फिर फीमेल का आ गया। अब हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है वो दो तरह के, मतलब उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल्स तो मैच्योर जो न्यूक्लियर बनते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और जो जनरेटिव है वो टू मेल न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगी। ठीक, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाती हूँ। देखिए, जब बाय विंड और बाय एयर और बाय इंसेक्ट, कोई भी मीन हो सकता है, एयर, विंड और इंसेक्ट के थ्रू हमारा जो पॉलन ग्रेन्स है वो डिस्चार्ज होता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है ओवरी, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल के स्टिग्मा पर। तो वहां पे पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वो ओवरी तक रीच करता है। मैं आपको एक दोबारा से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक, अभी क्या हुआ, यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ ट्रांसफर हो गए। अब देखिए, और ये क्या होगा, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि ओवरी में जाकर, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, और जिस पॉइंट से ये एंटर करते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब हमारी टू मेल गैमेट्स कैरी कर रही है कि, ठीक है, ये हमारे मेल न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई और मेल गैमेट्स, हमारे पास टू मेल गैमेट्स गए हैं। ये हमारे, ये मेल गैमीट है, ये आप देखिए। अब ये ओवरी के अंदर जिस पोर्शन से एंटर करते हैं उस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोफाइल। रुको रुको बताती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओव्यूल्स जो प्रेजेंट है, जैसे ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा पर, ठीक, येलोइश पाउडर होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो येलोइश पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है, येलोइश पाउडर। वो जाकर स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएगा, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगी जो टू मेल न्यूक्लियाई, और यहाँ से एंटर करेगी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइल, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल। ठीक, यहाँ से क्या होगा, अब ये जो इसको मैं येलो कलर से डोनेट करती हूँ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल। ठीक है, इन दोनों को ये एग सेल में फ्यूज करेगा। एक तो मेल गैमेट आकर एक एग सेल से फ्यूज कर जाएगा। दिस प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल ओव्यूल, ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगेमी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस चल रहा है, सिनगेमी हो गई, जिसमें क्या हुआ, एक मेल गैमेट एक एग सेल के ओव्यूल के साथ फ्यूज कर गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमेट है, ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो दो न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि टोटल 3 हो गए, तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये बनाता है पोलर न्यूक्लियाई, ये बनाएगा पोलर
न्यूक्लियाई। दोबारा से देख लेते हैं, 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट एक एग सेल के एक ओवल के साथ फ्यूज हो गया, ठीक है, उस फ्यूजन को हमने बोला सिनगेमी। दूसरा मेल गैमेट 2 हमारे उनके साथ फ्यूज हुआ, उस वो बनाएगा पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ एक मेल फ्यूज हो गया, तो इसलिए हमने इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन। तो इस जिम्नोस्पर्म में हमारे पास सिनगेमी होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस था। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट 2 फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज हुए, पोलर न्यूक्लियाई बने, इसलिए हमारा क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो जो सिनगेमी हुई यहाँ पर, यहाँ से तो बन गया हमारा जाइगोट। ठीक है, यहाँ से तो हमारा बन गया, क्या बन गया? हमारा जाइगोट बन गया। और ट्रिपल फ्यूजन से, इस ट्रिपल फ्यूजन से हमारा बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या होना है? एंडोस्पर्म जो बना वो बना हमारे 2 फीमेल और एक मेल गैमीट को फ्यूज होने से। तो ये हम इसको हमने बोल दिया पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इसको हम बोल देते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो कि डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। और जो हमारा डबल फ्यूजन सिनगेमी से प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट। ठीक, अब क्या होता है? इस पेन का काम कुछ नहीं है, जो एंडोस्पर्म है ये इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसका इतना काम होता है। इस एंडोस्पर्म को जाइगोट क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जाइगोट जैसे ही मैच्योर होगा तो ये डेवलप हो जाएगा आपके, किस में डेवलप होता है? जब जाइगोट मैच्योर होता है, एम्ब्रियो में। और जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, हमने यहाँ पे बोला सिनगेमी से हमारा प्रोड्यूस हो गया क्या? जाइगोट। सिनगेमी प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ जाइगोट, और जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमेट का, उससे प्रोड्यूस हो गया हमारा एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करता है? ये इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जाइगोट जब मैच्योर हो जाएगा तो वो बन जाएगा किस में? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो सीड बनाते हैं, और जो हमारी ओवरी होती है वो कन्वर्ट करती है फ्रूट में। ठीक, तो ये था टॉपिक हमारा। ये हमारा मेल पार्ट, फीमेल पार्ट हमने देखा। फिर हमने देखा किस तरह से हमारा डबल फ्यूजन सिनगेमी हो रहा है, और हमारा डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है। तो डबल जो ये होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन और फ्लावर फॉर्मेशन, यही एंजियोस्पर्म की इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड फ्लावर फॉर्मेशन, ये तीनों इवेंट्स हमारे एंजियोस्पर्म में चलती हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक, जो एंजियोस्पर्म फ्लावर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर होता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, और पॉलिनेशन के थ्रू ये हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 मेल गैमीट होते हैं, एक सिनगेमी करता है और एक पोलर 2 पोलर फीमेल न्यूक्लियर के साथ करके ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।